प्रोजेक्ट हैं। जटीको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम आपके लेकर आए एक ऐसा विषय जिससे शायद आप भी दो चार हो रहे हों। अगर आपको कोई फ्लैट अलॉट हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें आपको वास्तु के नियमों के हिसाब से सब कुछ मिल जाए, ये संभव नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में आप क्या करें, यही सब कुछ आज हम अपने कार्यक्रम में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह मशहूर वास्तु विशेषज्ञ और ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर्वांग जी, आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिससे बहुत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल घरों की जो रिहाइश का सिस्टम है वो ही कुछ ऐसा हो चला है। आज हम बात कर रहे हैं फ्लैट की। फ्लैट में सभी स्थितियां वास्तु के नियमों के अनुसार नहीं हो सकती, क्योंकि एक साथ बहुत सारे फ्लैट बनाए जाते हैं, मल्टी स्टोरी होते हैं। अब ऐसे रिहाइश में अगर किसी को घर मिला है और स्थितियां विपरीत हैं तो क्या किया जाए? किसी भी व्यक्ति की जन्मपत्री में उसका लग्नेश और चतुर्थेश अच्छी और मजबूत स्थिति में बैठा है, शुभ स्थितियों में बैठा है, उसमें क्रूर और पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है और उसकी दशाएं भी अच्छी हैं, तो जनरली उसको जो भी वास्तु के लिए जो भी जगह हासिल होगी वो वास्तु के अनुकूल ही होगी। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फिर भी यानी आप कहना चाहते हैं सर्वांग जी कि जैसा कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उसी तरह का घर उसी तरह से घर और उसी तरह के दोष डेवलप होंगे जो कुंडली में दोष है। यानी सीधे सीधे अगर उपायों की जब बात करेंगे हम, तो कुंडली को भी साथ में देखना उस घर के हिसाब से ज्यादा लाभकारी होगा। किसी भी व्यक्ति की बिना हॉरोस्कोप देखे उसकी वास्तु अधूरी वास्तु है जी, और वो कई बार बड़ा खतरनाक बन जाता है। क्योंकि जैसा कि आप हमेशा से बताते हैं कि जनरल वास्तु अलग है और व्यक्तिगत वास्तु अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी दिशा खराब नहीं होती। हर एक व्यक्ति के हिसाब से दिशाएं अच्छी और बुरी होती हैं और शुभ और अशुभ होती हैं। इसके अलावा जो पंच महाभूत का सिद्धांत मैं बताता हूँ, तो वो प्रकृति के नियम है, वो तो सर्वसामान्य है, वो तो करने ही पड़ेंगे। तो ये है। तो अगर मान लीजिए आपको कोई वास्तु आपको कोई जगह अलॉट हुई है, तो सबसे पहले अगर वो सामान्य नियमों के अनुसार अगर उत्तर और पूर्व दिशा है तो अत्यंत आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन यदि आपकी उपयुक्त दिशा नहीं है तो ऐसे में क्या करें और क्या ना करें, यही मतलब बताने के लिए मेरे ख्याल से ये एपिसोड है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि अपने जो फ्लैट आपको अलॉट हुआ है, सबसे पहले देखिए कि उसके चारों कोने हैं कि नहीं जी। कोई मिसिंग कॉर्नर्स तो नहीं है। मिसिंग कॉर्नर्स हैं तो वो कौन से हैं? कोई भी मिसिंग कॉर्नर, अगर मान लीजिए साउथ वेस्ट मिस है तो साउथ वेस्ट मिसिंग कॉर्नर होने पर आपका होल्ड आपके परिवार और घर में होना मुश्किल है। साउथ मिसिंग है तो आपकी प्रसिद्धि में, आपके नेम एंड फेम में मतलब प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आपका ईस्ट मिसिंग है तो आपको जो एक हेल्थ की और नेचुरल जो ग्रोथ होती है उनमें दिक्कत आएगी। नॉर्थ मिसिंग है तो करियर में दिक्कतें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे कहीं ना कहीं इस तरीके से। जो ईस्ट मिसिंग है तो संतान के लिए भी दिक्कत पैदा करेगा, आपके लिए भी पैदा करेगा, है ना। नॉर्थ वेस्ट अगर मिसिंग है तो आप बिना अचीवमेंट की यात्राएं बहुत करवाएगा और कई बारी मुकदमे वगैरह काफी करा देता है। तो इस तरह से हर दिशा का एक अलग अलग अच्छा और बुरा प्रभाव है। तो कंप्लीट एक देख करके अब इसके बाद ये देखना चाहिए कि आपका मुख्य द्वार किस सेगमेंट में है, किस फेसिंग में है, और इसके बाद सबसे पहले अंदर के जो टॉयलेट्स हैं, क्योंकि सबसे नेगेटिव पुराने टाइम में कभी टॉयलेट घर के अंदर नहीं होते थे। अब वो चूंकि फ्लैट कल्चर है तो उसमें और भी ज्यादा, एक फ्लैट होता 3 बेडरूम फ्लैट होगा तो उसमें 3 टॉयलेट भी होंगे। तो और 3 टॉयलेट कोई जरूरी नहीं है, जब 3 टॉयलेट है वहां पे उतने से फ्लैट में मिसिंग डायरेक्शंस हैं तो फ्लैट कोई ना कोई उसमें टॉयलेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ। बिल्कुल सर्वांग जी, क्योंकि अगर कोई कमरा है अटैच है सारे, और कोई कमरा अगर नॉर्थ का है और उसका टॉयलेट है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ के ही कॉर्नर में आएगा। अब ऐसे में क्या करें, क्या उस टॉयलेट को बंद करवा दिया जाए या किस तरह के उपाय अपनाए जाए? वही बताता हूँ
कि अब कई बारी जो है आपका जो फ्लैट है उसकी सराउंडिंग जैसे सामने से स्टेयरकेस जा रहा है जी। उसी फ्लैट के सामने से, या और कोई वेद हो सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सब देख करके, फ्लैट में बहुत सारी चॉइसेस नहीं होती, फिर भी आज के आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मैं खुद पायरा एनर्जी पे काफी काम, तो उसको ठीक करने के लिए पायरा एनर्जी पिरामिड्स का प्रयोग काफी करता हूँ। लेकिन जन सामान्य के लिए एक बड़ी समस्या की बात है, अगर विशेषकर जैसे मान लीजिए ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान घर का नवा हिस्सा होता है बीच का, और अब उस नवे हिस्से में अगर कहीं कोई टॉयलेट आ गया तो हमने देखा है कि गृह स्वामी असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, यहाँ तक कि कई बार कैंसर इत्यादि ऐसे भयानक रोग आ जाते हैं। निश्चित रूप से कुंडली का इंडिकेशन और उसमें स्टडी करना वो बहुत जरूरी है, ऐसे वहम नहीं करना चाहिए। लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में एक टॉयलेट आ रहा है और एक ब्रह्म स्थान में आ गया, आप निश्चित समझ लीजिए कि ऐसे फ्लैट को छोड़ देना ज्यादा उचित है। साउथ वेस्ट फेसिंग है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा है 4 नंबर का फ्लैट है तो राहु का नंबर, सेंटर में ब्रह्म स्थान में वो साउथ वेस्ट राहु की फेसिंग, ऐसे में फिर ये सब मिल करके, और कहीं आपकी राहु की महादशा कुंडली में चल रही है, तो ये सब मिल करके कई बार बहुत महादशाएं की अगर बात करें, दशाएं आती जाती रहती हैं, तो जब भी कभी कुंडली में इस तरह की कोई दशा आएगी तो वो सब मिलकर, जैसा कि आप बता रहे हैं, और दिक्कत करेगी। तो अब आप जब ऐसी स्थिति देखें मिल करके कि कोई चीज एक खास किसी ग्रह की तरफ इंडिकेट कर रही है जो आपके लिए नेगेटिव है जी, तो ऐसे में हमको तो लगता है कि उसका त्याग करना ही उचित है, जब तक कि कोई मजबूरी बहुत नहीं है। अगर मजबूरी है तो फिर ऐसे फ्लैट में जरूर किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए, है ना। और अगर मोटा माटी आपका डायरेक्शन सही है और इन डायरेक्शंस में आपके टॉयलेट वगैरह नहीं है, तो फिर वो रेमेडीज की जा सकती हैं और बहुत परफेक्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बिना तोड़फोड़ के भी उपाय किए जा सकते हैं। तो ये आपने जाना कि अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ भी है तो किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं, और अगर ऐसे में फ्लैट को छोड़ना सही बताया जाए तो ऐसे में उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन उपाय क्या कुछ कर सकते हैं, इन पर भी हम आगे चर्चा सर्वांग जी से जारी रखेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप हमसे चाहते हैं उसका समाधान, और हम कोशिश करते हैं हमेशा ही अपने इस कार्यक्रम में सर्वांग जी के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान कर सके, तो आप भी हमें लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी है vasu@jansandesh.tv। इस पर आप हमें अपनी समस्या लिख भेजें और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा पाए। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेड विंग, C165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। ड्रेन वेनेजिया ग्रुप आपके लिए लाया है ड्रेन वेनेजिया कमर्शियल टावर, जिसमें है एक 5 स्टार होटल, शानदार स्विमिंग पूल, रिटेल शॉप और आकर्षक एक्वेरियम, और भी बहुत कुछ आपके घर के नजदीक, ग्रेटर नोएडा परी चौक के पास। ग्रैंड वेनेजिया कमर्शियल टावर। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीनस नेचुरल क्रीम सोप, जिसमें समाई है नारियल तेल की कोमलता, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। There it is, a win for the ages. First man on the planet, and it's a Superman from India. Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे
सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। अगर आपको है शिकायत किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय से, तो न हो परेशान, जन संदेश है आपके साथ। हमसे संपर्क करें 0120-417-1234 पर और हम पहुंचेंगे उस अधिकारी या विभाग तक। जन संदेश, जो सच वही संदेश। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई फ्लैट आपको अलॉट हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करें, कैसे वास्तु के नियमों का लाभ उठाएं और कैसे सभी कुप्रभावों को आप दूर कर सकें। और हम बात कर रहे हैं सर्वांग जी से। सर्वांग जी, ये तो हम सारी बातें, तमाम बातें कर ही रहे हैं। ये एक ईमेल हमारे पास आया है, शंकर सिंह भदौरिया है, कानपुर से इन्होंने ये नक्शा भेजा है। इनका सवाल ये है कि ये इस घर को खरीदना चाहते हैं, कितना सही है इनके लिए ये घर, इसमें कहीं किसी तरह कोई वास्तु दोष तो नहीं है? भदौरिया जी, आपने जो नक्शा भेजा है, जो लेआउट मेरे को भेजा है, उसका देखिए ग्राउंड फ्लोर है ये, और ग्राउंड फ्लोर में अगर आप देखें तो ये साउथ ईस्ट फेसिंग है आपका जी। ईस्ट सेगमेंट में आपका जो है गेट है, मुख्य द्वार है, लेकिन साउथ ईस्ट फेसिंग है और इसका एक कॉर्नर बढ़ा हुआ है, तिरछा प्लॉट है ये, और जो कॉर्नर बढ़ा हुआ है वो साउथ में बढ़ा है, दक्षिण में बढ़ा हुआ है। और दक्षिण में जहां बढ़ा है, इधर मेंशन किया गया है, उसी दक्षिण में बढ़े के आगे एक पीपल का वृक्ष है। और इसके जब हम नॉर्थ में देखेंगे, बिल्कुल अपोजिट, इधर नॉर्थ आ जाइए, नॉर्थ में ये टॉयलेट है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ पे ये टॉयलेट है। इसका ये वाला हिस्सा जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, ये साउथ वेस्ट का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट में जो बड़ा अहम सेगमेंट होता है, ये बिल्कुल खाली है और गैलरी गई हुई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाएंगे, देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में ही स्टेयर केस है, और इसके ब्रह्म स्थान में, यहाँ मैंने इसको डिवाइड कर दिया है पूरा, और इसका हिस्सा निकाल लिया कि ब्रह्म स्थान कितना आया। ब्रह्म स्थान में एक इस वाले आगे जो साउथ सेगमेंट में जो रूम है, उसमें उसका टॉयलेट यहाँ पे ब्रह्म स्थान में आ रहा है, और इधर नॉर्थ ईस्ट में और ब्रह्म स्थान दोनों में ये स्टेयर केस टच कर रहा है, और ये हिस्सा इस प्रकार इसकी ये दिशा नॉर्थ ईस्ट की सबसे ऊंची हो जाती है, साउथ वेस्ट नीचा और हल्का हो जाता है। ये जो इधर वेस्ट वाला कॉर्नर है, इसमें इसका नॉर्थ वेस्ट में किचन है, ये किचन साउथ ईस्ट में होता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण है जो अग्नि का मित्र है, तो इससे मुझे बहुत शिकायत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ये पीछे वाला कक्ष है, जो हमारे पश्चिमी कोने में पड़ रहा है, ये यहाँ पे इनके पहले के जो लैंडलॉर्ड अभी हैं वो रहते हैं। आप भदौरिया जी पता करें कि मेरे हिसाब से इस जगह के जो गृहस्वामी होंगे वो किसी न किसी असाध्य रोग से अवश्य पीड़ित होंगे, और इनका व्यवसाय यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हुआ होगा और इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई होगी। अगर ऐसा है तो, क्योंकि ये जो दक्षिण में पीपल का वृक्ष है, इसमें अशुभ बिंदु इतने हैं कि इसका ब्रह्म स्थान इफेक्टेड है, इसका नॉर्थ ईस्ट में देखने में तो लग रहा है नॉर्थ ईस्ट खुला हुआ है, लेकिन ये इसी के अंदर से पूरा सीवेज सिस्टम जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट के सेगमेंट में स्टेयर केस आ रहा है, यही दिशा सबसे ऊंची हो रही है, और नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक भी है जो कि गलत है जी। तो अगर आप, और ये नॉर्थ का टॉयलेट धन के लिए और बहुत गड़बड़ है, और इधर जो ब्रह्म स्थान में जो टॉयलेट आ रहा है ये, तो कुल मिला के ये जगह ऐसी है जो बहुत ज्यादा क्योरेबल नहीं समझ आ रही मुझे, और अगर क्योर किया भी जाए तो काफी इसमें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, तो ये आप जरूर समझ लें। और अगर आपने इसमें कोई बयाना नहीं किया है या इसको खरीदा नहीं है, तो मेरी समझ से ये भवन आपको त्याग देना चाहिए, इसका मोह छोड़ दें, क्योंकि ये, और अगर जैसा मैंने कहा कि इनके गृहस्वामी अगर असाध्य रोग से पीड़ित हैं और उनकी आर्थिक स्थिति विपन्न हुई है, गिरी है,
इसको लेने के बाद इतना जरूर दरियाफ्त कर लें, अगर ऐसा हुआ है तो इस घर को कृपया मत लें। तो शंकर जी, आपने जाना कि आप अगर ये घर लेना चाहते हैं तो साफ तौर पर सर्वांग जी ने बिल्कुल मना कर दिया है। घर त्याज्य है, वास्तु के नियमों के पूरी तरह विपरीत है। और बिल्कुल ये बात आप जान लें कि इस घर के जो इस वक्त गृह स्वामी है, क्योंकि आपने घर खरीदा नहीं, आपने इच्छा जाहिर की है और यही हमारी कोशिश रहती है कि हमारे सभी दर्शकों की समस्याओं का समाधान हम कर सकें। बिल्कुल सर्वांग जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये घर किसी भी तरीके से लेने योग्य नहीं है, इसमें बहुत से वास्तु दोष हैं। और अगर ये स्थिति बनती दिखाई दी है, जैसा कि सर्वांग जी ने पहले ही बताया है कि घर के गृह स्वामी जो इस समय है, अगर उन्हें कोई असाध्य रोग है और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो ये घर पूरी तरह से त्यागने योग्य है। आप इसे कदापि ना खरीदें। एक बात मैं और ज्योति बोलना चाहूंगा कि इसमें सबसे एक अहम बात, एक और एडिशनल जो मुझे बहुत चुभ रहा है, एक तो इसकी यम दिशा, दक्षिण दिशा यम की दिशा कही जाती है, वो बढ़ी हुई है, वही आप और उसको कैटलिस्ट की तरह से काम कर रहा है। उस दिशा में पीपल का वृक्ष, वो इस घर के बाहर है, यद्यपि वो वेद भी पैदा कर रहा है, प्लस वेद से ज्यादा यम दिशा के ऊपर जब पीपल का वृक्ष होता है तो वो गृह स्वामी को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो भदौरिया जी, बिल्कुल आपके सामने सारी स्थिति साफ है। इस घर में और इस घर के आसपास कई ऐसे दोष हैं जो पूरी तरह से गृह स्वामी को नुकसान पहुंचाएंगे, घर के बाकी लोगों पर भी काफी बुरे प्रभाव डालेंगे। तो हम यही आपको सजेस्ट करेंगे कि जैसे सर्वांग जी ने साफ तौर पर आपसे मना कर दिया है कि इस घर को आप ना लें, यही आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ पर अब वक्त हो चला है वास्तुवाणी में एक छोटे से ब्रेक का, और बहुत सारी बातें हम जानेंगे जब लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर, हर खबर आप तक। खबर 9 बजे शनिवार और रविवार रात 9 बजे। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। बॉलीवुड ब्रेकिंग न्यूज हर रोज शाम 6 बजे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। बनारस के पावन घाट, माँ गंगा का कल कल नाद, मन में अटूट आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम की अमर गाथा। राम कथा हर रोज सुबह 5:30 बजे। इस
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जेटिको बनियान त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं आज वास्तुवाणी में कि अगर किसी तरह का कोई फ्लैट आपको अलॉट होता है तो उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है वास्तु के सभी नियमों को सही तरीके से अपनाने की, तो ऐसे में क्या करें। और इस पर बातचीत कर रहे हैं हम सर्वांग जी से। सर्वांग जी, हम बात कर रहे हैं फ्लैट अलॉट हुआ है तो बहुत सी गुंजाइश नहीं होती है, तमाम तरीके के वास्तु के जो साधारण नियम है वो भी कई बार बिल्कुल उलट मिलते हैं और गुंजाइश ही नहीं होती है कि क्या करें। ऐसे में उपाय ही एक आखिरी रेमेडी रह जाते हैं कि प्रभावों को कम से कम किया जा सके। कई बार देखने को मिलता है फ्लैटों की अगर बात करें तो सीधे घुसते ही कमरा होता है, कोई गैलरी नहीं। घर होते हैं तो पहले बरामदा होता है, सभी तरह के लोग घर में नहीं आते। घर के आगे पीपल का वृक्ष है या किसी तरह कोई वृक्ष है, तुलसी का वृक्ष लगाने से कहते हैं कि नेगेटिविटी बच जाती है, लेकिन फ्लैटों में ये कोई स्थिति नहीं होती है। अब ऐसे में क्या करें, क्योंकि घर में घुसते ही किस तरह के रंग हो, क्या चीजें हो कि नेगेटिविटी बाहर ही रह जाए और घर में सिर्फ पॉजिटिविटी प्रवेश करे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जो भी आप फ्लैट लेते हैं, फ्लैट में एक बात आपने अक्सर देखी होगी, जैसे ही घुसे वैसे हॉल आ गया या जैसे ही घुसे वैसे सामने दीवार है, उस पर लेफ्ट या राइट टर्न करके फिर वो, तो ये दीवार सामने है, ये अपने आप में वेद है। या मुख्य द्वार से लगा हुआ कोई टॉयलेट है या सामने बिल्कुल कोई टॉयलेट, आपके मुख्य द्वार के सामने कोई टॉयलेट बता रहा है, तो ये सब जरूर देखनी चाहिए। वैकल्पिक दिशाओं की यहाँ मैं बात जरूर करूंगा। जैसे साउथ ईस्ट में किचन है तो नॉर्थ वेस्ट में किचन चल सकता है, एक बार साउथ में भी चल सकता है, एक साउथ ईस्ट में तो है ही, ईस्ट में भी चल सकता है। तो इतने सारे ऑप्शंस हमने दे दिए। अब ये यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें चॉइसेस या हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना है, लेकिन एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं, इतना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं है, इतना तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इस जो ये दो सेगमेंट हैं इसमें नहीं हो, और ब्रह्म स्थान में नहीं हो। तो ये जो है इस बात का ध्यान रखें। बाकी जगह अगर है किचन कोई बात नहीं। और इसी तरीके से आप ये देख लें कि जो साउथ वेस्ट या साउथ वाला जो कमरा है वो घर का मुखिया उसको इस्तेमाल करे, उसको अपना कक्ष बनावे है। और अगर मुख्य द्वार गड़बड़ है, दिशा आपकी फेवरेबल नहीं है, तो आप कोई स्क्रीन लगा के दिशा का डायरेक्शन बदल सकते हैं, या जरूरत पड़े तो दूसरा दरवाजा खोल सकते हैं अगर संभव है तो। कई बार सर्वांग जी कहते हैं, जैसे वेदोष की बात की हमने, आपने बताया कि तुरंत दाहिने हाथ से मुड़कर तब सामने लेकिन दीवार आ जाती है, ऐसे में घर में घुसते ही कई बार बिल्कुल तुरंत दरवाजा होता है और कमरा होता है, ये वेदोष आपने बताया। तो ऐसे में क्या वो छोटे छोटे उपाय हैं? कहा जाता है गणेश जी की प्रतिमा लगाई जाए तो किस तरह से लगाई जाए, या क्या ऐसी अन्य प्रतीकात्मक चीजें हो सकती हैं जिनसे नेगेटिविटी को रोका जाए? बिल्कुल, देखिए चलिए इसी पे अपन चर्चा करते हैं कि क्या चीज लगा करके हम इसको दूर करें। दोनों तरफ मुख्य द्वार के दाएं और बाएं दोनों तरफ स्वास्तिक जो है सिंदूर से बना सकते हैं, वो घर में किसी भी बुरी नेगेटिव चीजों को जाने से रोकेगा। ऊपर आप पाकवा मिरर लगा सकते हैं, बाहर आउटसाइड, इनसाइड बागवा लगा सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा लोग बाहर जनरली लगाते हैं, जो मेरे हिसाब से एक दोषपूर्ण बात है। गणेश जी को बाहर लगाने का मतलब है आपके देवता जो हैं वो बाहर की जैसे सड़क ताक रहे हैं, तो चौकीदार नहीं है वो, आप वहां पे उनका प्रतीक लगा तो रहे हैं स्वास्तिक, वो उनका ही प्रतीक है। आपके अंदर की तरफ भुवन गणपति जो चतुर्भुज हैं और आपके देखने से उनकी सूंड दाहिने है, उस दाहिने सूंड वाले गणपति जो कमल के आसन पर विराजमान है, 4 भुजाएं हैं, उनको आप द्वार के ऊपर लगा सकते हैं। उनकी ये टाइल्स भी आती हैं और वैसे भी तरह तरह के गणेश जी मिल जाते हैं। तो ये जो हमने शर्तें बताई ये देख करके लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी बातें हो गई, उपाय हो गए जिन्हें ऐसे फ्लैटों में अपनाया जा सकता है और कहीं ना कहीं ये जो दुष्प्रभाव हैं उन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब हमारे दर्शकों के लिए टिप ऑफ द डे, ऐसी स्थिति में वो क्या करें? ऐसी स्थिति में घर का जो ब्रह्म स्थान है वहां पर एक सुमंगल दीपक
की स्थापना करें और वहां सुबह शाम कम से कम 2-2 घंटे अगर वहां पर सुमंगल दीपक जले तो निश्चित रूप से वहां पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय कि घर में किसी भी तरह का दोष है, वास्तु पुरुष का ध्यान करके घर के शाम के समय गोधूली बेला में वहां पर आप एक जोड़ा फूलदार लौंग घी में डुबो करके वहां बीच में रखें और उसके ऊपर कपूर जला दें और कपूर जला करके वहां से फिर उसको हर कमरे में दिखा दें। 2 मिनट लगेंगे और इससे वहां के जो दोष होंगे वो दूर रहेंगे। जी चलिए सर्वांग जी, तो बहुत आपने छोटी सी बात और ऐसी बात बता दी कि जो बेहद प्रभावकारी है और इससे इस तरह की स्थितियों में दर्शकों जहां आपके पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है वहां इन उपायों से, इन नियमों से आप बहुत हद तक जो दुष्प्रभाव हैं, जहां आपके पास गुंजाइश तोड़फोड़ की भी नहीं है लेकिन वहीं आपको रहना भी है, तो इन उपायों को अपनाकर आप उस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और अपने घर में पॉजिटिविटी का प्रवेश ज्यादा से ज्यादा करा सकते हैं। और इसी के साथ वास्तुवाणी के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।